अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। इंसानी जिस्म पर जो तिल होते हैं उनका क्या मतलब होता है और उन तिलों से हमें कौन सा फ़ायदा मिलता है? क्या उन तिलों से हम माला माल हो जाते हैं या फिर हमें उन तिलों से हम गरीब हो जाते हैं? सारी बात इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपने देखा होगा कि किसी के गालों पर तिल है तो किसी की नाक पर तिल होता है, तो किसी की भौं पर तिल होता है, तो किसी के यहाँ थोड़ी पर तिल होता है, फिर के यानी किसी के जो होंठों पे तिल होता है और किसी किसी के तो ये आँख के अंदर, ये देख रहे हैं आप, इस आँख के अंदर भी तिल होता है। बहुत से लोगों के आपने देखा होगा कि आँख की सफ़ेद सफ़ेद जो परत दिख रही है ना, इस परत के अंदर भी तिल होता है। कान के नीचे भी तिल होता है, गर्दन पर भी तिल होता है, हाथ पर भी तिल होता है, यानी कि जिस्म के हर हिस्से पर तिल होता है। हमारे जिस्म पर तिल होने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। ये इंसानी ज़िंदगी पर किसी न किसी तरीके से अपना असर छोड़ते हैं। तो चलिए अब हम तिलों के बारे में आपको बताते हैं। अगर आपके सिर पर दाईं तरफ भी तिल है और बाईं तरफ भी तिल है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा माला माल होगी और आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत और आपका बहुत ही ज़्यादा शोहरत होगी, यानी कि आपका बहुत ही बड़ा नाम हो जाएगा। आपको लोग याद करेंगे, आपको लोग पूछा करेंगे और आपकी ज़िंदगी में माला माल यानी कि पैसे की बरसात होगी। भौं के नीचे यानी आपकी भौं के नीचे तिल होने का मतलब है आप तकलीफी सलाहियत के बहुत ही बड़े ज़हनी हैं। मुंह या थोड़ी के नीचे तिल, इसका मतलब है जिन औरतों के तिल जो थोड़ी पर होता है या फिर मुंह के नीचे होता है उन औरतों को खूबसूरत माना जाता है। ऐसे लोग काफी कामयाब होते हैं। नाक पर तिल, जिन लोगों की नाक पर तिल होता है वो लोग गुस्से के बहुत तेज होते हैं, उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। ज़रा सी बात अगर उनसे कुछ कह दो तो गुस्से में फूल कर बैठ जाते हैं या सामान तोड़ कर फेंक देते हैं या फिर उससे बोलते नहीं। तो जिन लोगों की नाक पर तिल होगा आप उनमें ये चीज़ देखेंगे कि वो गुस्से के बहुत तेज होंगे। और इनके अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये धोखेबाज भी होते हैं। जिनके नाक पर तिल होता है वो गुस्से के भी तेज होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं, यानी कि धोखा लोगों को बहुत जल्दी दे देते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि कसरत के साथ या अल्लाह या लतीफ़ू, या अल्लाह या लतीफ़ू आप पढ़ा करें। आप ये पढ़ेंगे तो आपका गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा और आपके जो टैग मिला है कि धोखेबाज का वो भी ख़त्म हो जाएगा। लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आँख की सफ़ेदी में तिल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी आँख है, आँख के अंदर सफ़ेद सफ़ेद जो गुल्ला है उस पर अगर तिल है तो उसका मतलब होता है तो ऐसे लोग आसानी के साथ पैसा कमाएंगे। ऐसे लोगों के पास दौलत बहुत ज़्यादा आएगी। वो जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में उन्हें कामयाबी मिलती चली जाती है, यानी कि पैसे में अगर वो हाथ डाल लें तो पैसा उनके पास भर भर कर आता है, बहुत ज़्यादा उनको पैसा मिलता है। कान की लौ पर तिल, अगर यहाँ कहीं पर आपके तिल है कान पर तो ऐसे लोग अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर किसी के गाल पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हंसमुख होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को हंसाते रहते हैं। और अगर तिल गाल के बाईं तरफ है तो ऐसे लोग अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना होता ही नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं, वो अपनी ही दुनिया में मगन बैठे हैं, उनको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे जैसे जिनके लोगों के बाएं गाल पर तिल होता है तो वो लोग अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। जिन लोगों की गर्दन पर तिल होता है, यानी कि पीछे की साइड में या कहीं पर यहाँ कहीं पर तिल होता है गर्दन पर, तो ऐसे लोगों की शख्सियत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफी होते हैं। और अगर किसी शख्स के कांधे पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अमली होते हैं और जिम्मेदारी के साथ काम करना पसंद करते हैं, यानी कि कोई भी अगर आप इनको काम दे दोगे तो उस काम में जिम्मेदारी दिखाएंगे, उस काम को कर कर ही मानेंगे, उस काम में कंजूसी नहीं दिखाएंगे। जिन लोगों के कांधे पर तिल होता है वो जिम्मेदारी के साथ काम करना पसंद करते हैं। और जिन लोगों के सीने पर तिल होता है वो लोग बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं और ये लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, यानी कि सुस्ती में लेटे लेटे बैठकर ये चाहते हैं कि हमें सुकून की ज़िंदगी मिले, हम सुकून की ज़िंदगी गुजारें। तो जिन लोगों के सीने पर तिल होता है वो सुस्त होते हैं और लेटे लेटे वो ये सोचते रहते हैं कि उन्हें सुकून की ज़िंदगी मिले। उंगलियों पर तिल, अगर किसी की उंगलियों पर तिल है या जिस्म के किसी भी हिस्से पर तिल है तो उन लोगों को मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ता है। अगर तिल दाईं हथेली पर हो, जैसे कि तिल आपकी हथेली पर है, दोनों हाथों में से किसी पर भी है, तो ऐसे लोग माली तौर पर अच्छी ज़िंदगी गुजारने की सोचते हैं। ये वो लोग मैंने बताया कि दाएं अगर हथेली पर तिल है तो वो ये सोचते हैं, और जिनकी बाईं हथेली पर तिल होता है तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होते हैं
और ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे को खर्च करते हैं, ध्यान नहीं देते पीछे क्या करना है, आगे भविष्य में क्या करना है, बस पैसा खर्च करने पे ही मतलब है इन्हें। जिन लोगों के पाँव पर तिल यानी कि पैर पर तिल होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं नई नई जगह पर जाना पसंद करते हैं। और अगर किसी शख्स की बाजू पर तिल है तो ऐसे लोग अच्छे फैसले लेने के साथ साथ बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं और दिलहर होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको तिलों के बारे में बताया कि जिस्म का तिल होने का क्या मतलब है। ये सिर्फ लोग सोचते हैं, यानी कि लोगों ने इन बातों को यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, कहीं कहीं बता रखा है, तो ये लोग सोचते हैं कि इस तरीके से तिल होने से हमें ये चीज़ मिलती है, हमें वो चीज़ मिलती है। अब मैं इसकी आपको सच्चाई बताता हूँ पूरी। और जिस्म पर तिल होने का मतलब तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इंसान के जिस्म पर छोटे छोटे जो तिल होते हैं उसका मकसद क्या है वो कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरे रब के अलावा, यानी कि अल्लाह के अलावा उनके बारे में, उन तिलों के बारे में कोई नहीं जानता कि इन तिलों से इंसान को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। बस हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसी तमाम चीज़ों से बचाए जो लोगों को दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं कि मेरी उंगलियों पर तिल है तो मैं ये होने वाला है, कि मेरे गाल पर तिल है तो ये होने वाला है, यानी कि मेरे जिस्म पर तिल है तो मेरे साथ ये होने वाला है। सिर्फ अल्लाह ताला जानता है इन तिलों के बारे में और कोई नहीं जानता। जब इंसान दुनिया में पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत में सब कुछ लिख देता है, जो भी उसे मिलना होता है उसकी किस्मत में लिख दिया जाता है। अब इससे नहीं कि तिल है तो ये मिलेगा, कि तिल यहाँ है तो ये मिलेगा, ये सिर्फ फिजूल की बातें हैं। हमें बस गौर करना है, हदीस की बातों पर गौर करें, कुरान की बातों पर गौर करें, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं हम उस पर अमल करें। ये ऐसा नहीं कि ये तिल है तो जो मैं तिलों के बारे में आपको वीडियो में बता कर आया हूँ वो सिर्फ लोगों की सोच है। मैंने वो लोगों की सोच आपके सामने रखी है और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सोच पर आप विचार ना करें। आप सिर्फ कुरान की बात पर विचार करें, आप सिर्फ हदीस की बात पर विचार करें, आप सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर विचार करें, आप हमारे जितने भी दुनिया के अंदर नबी आए तो उन सब की बातों पर विचार करें। ऐसा नहीं कि लोगों ने कहा कि तिल यहाँ है तो ऐसा हो जाएगा, तिल वहाँ है तो ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल भी अपने दिमाग से बिल्कुल आज ही निकाल दो। अगर वीडियो देख रहे हो तो तिलों के बारे में अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, सिर्फ कुरान और हदीस की बात पर अमल करो। अगर कुरान और हदीस में अगर कोई बात आपको बताई जा रही है तो उस बात पर अमल करो। आज का वो वक्त आ चुका है, आज का वो दौर चल रहा है, ये 2024 चल रही है। इस दौर के अंदर अगर कोई झूठी बात आपको बता देता है तो आप उसको पूरा जिस्म के अंदर, दिल के अंदर जकड़ कर बैठ जाते हो। और जब तक आपके बच्चे आते तो आप उनको बताते हो, फिर आपके बच्चे उनको बताते हैं। गलत बातें जिस्म के अंदर, दिल के अंदर हम लेके बैठ जाते हैं। और जो कुरान और हदीस की बात है उसको हम इस कान सुनते हैं, इस कान निकाल देते हैं। जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे इमाम साहब हैं, जो मस्जिद में लोगों को यानी कि इस्लाम की दावत देते हैं, इस्लाम के बारे में बताते हैं, उनको आप इस कान सुनते हो, इस कान निकाल देते हो। तिल है तो तिल का मतलब माला माल, ये है तो इसका मतलब माला माल, ये है तो इसका मतलब माला माल है, माला ही माल। अरे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सिर्फ हदीस और कुरान पढ़ा करो। हदीस और कुरान में आपको सब कुछ मिलेगा। उसके मुताबिक अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो दुनिया में भी आप खुश रहोगे और आखिरत में भी आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो इस वीडियो को तमाम मेरे भाई और बहनों तक ज़रूर शेयर करें जो लोग तिल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जिन लोगों के तिल है तो उन तक इस वीडियो को आज ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।